दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी अगर बात की जाए 4895 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए 19,000 पदों पर प्राथमिक भर्ती, साथ ही यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी को लेकर और भी कई अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपडेट के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी जानते हैं आज पीईटी की परीक्षा है। जितने भी अभ्यर्थी आज सम्मिलित होने वाले हैं, चाहे वो द्वितीय पाली के अंदर हो या फिर कल की तारीख में होने वाली दोनों पालियों के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है कि जाने से पहले सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। मैंने अपनी कम्युनिटी टैब के अंदर लगभग बहुत लंबा पोस्ट डाला है, उसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आपको क्या क्या लेकर के जाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि आपके काम भी आएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए पीईटी परीक्षा को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने वाले हैं। चाहे अगर बात की जाए आज की परीक्षा के बारे में या फिर कल की परीक्षा के संबंध में, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि जिले के 64 केंद्रों पर परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। शनिवार और रविवार को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा देखने के लिए मिलने वाली है। एक दिन में 60,480 अभ्यर्थी परीक्षा को देंगे। ये सिर्फ एक जिले की बात की जा रही है ना, ऐसा नहीं क्योंकि आप समझे क्योंकि 37 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। अगर बात की जाए भीड़ को लेकर, तो चाहे वो ट्रेन हो या फिर अगर बात की जाए स्टेशन या फिर अगर बात की जाए बस स्टैंड, सभी जगहों पर भरमार आप सभी को जो भीड़ है वो देखने के लिए मिलती है। और ये होना भी था, क्योंकि आप जानते हैं इतनी बड़ी संख्या के अंदर जब अभ्यर्थी परीक्षा देने जाएंगे 37 लाख, तो यहाँ पर भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। भले ही सरकार ने दावा किया है कि लगभग 600 से ज़्यादा बसों का संचालन किया गया है, लेकिन तब भी यहाँ पर भीड़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिली है। और किस प्रकार अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पहुंचेंगे, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आप में से कितने अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं, क्या क्या समस्या हुई, कमेंट करके अवश्य बताएं। फिलहाल ये बात हो जाती पीईटी के परीक्षा के संबंध में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ थोड़ी सी बात कर ली जाए पीईटी परीक्षा को लेकर कि आप सभी को क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी सी गलती आप सभी की काफ़ी ज़्यादा दूरी तय करके दी गई परीक्षा को बर्बाद कर सकती है। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा शनिवार रविवार को देखने के लिए मिलेगी। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे, शाम 3 बजे 5 बजे की पालियों में देखने के लिए मिलने वाली है। 30,240 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे, यानी कि प्रत्येक दिन आप सभी के लगभग 60,480 अभ्यर्थी देखने के लिए मिलेंगे। कुल 1,20,960 परीक्षार्थी सम्मिलित होने वाले दोनों दिनों को मिलाकर। सलाह दी गई है कि ओएमआर पत्र को सावधानीपूर्वक भरें, अन्यथा उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी अनुक्रमांक पर पंजीकरण संख्या को ध्यान से डालें, जिससे कि आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। साथ ही परीक्षा केंद्र कोड भी आपको डालना पड़ेगा। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, परीक्षा की तिथि, इसके अलावा पाली आदि सभी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक भरा जाए। काली या फिर नीली बॉल पेंट के माध्यम से भरेंगे तो आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि ओएमआर सीट का अगर आपने गलत तरीके से भर दिया तो आपका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया जाएगा और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई भी यहाँ से स्वीकार नहीं किया जाएगा। चाहे भर्ती टीईटी को लेकर हो या फिर इसके अलावा कोई भी भर्ती हो, अगर आप ओएमआर में गलती करते हैं तो ना तो आपकी बात कोर्ट सुनती है और ना ही आपकी बात आयोग सुनेगा। तो इस प्रकार की गलतियां बिल्कुल ना करें। बाकी आने वाली परीक्षाओं के अंदर होने वाले अभ्यर्थी जो सम्मिलित होने वाले हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप सभी की यात्रा मंगलमय होगी और आपका परीक्षा भी बहुत अच्छी जाएगी। इसी प्रकार की शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर। टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में जो भी ऑथेंटिक अपडेट होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक दी जाती हैं। टीजीटी पीजीटी परीक्षा का इंतजार लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं और हमेशा मैंने आप सभी को वही बताया जो आप सभी के काम का होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा ना अक्टूबर में होने वाली है और ना ही नवंबर और ना ही दिसंबर के अंदर। अच्छा, आपको याद होगा टीजीटी पीजीटी को लेकर हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था चयन बोर्ड को। उस आदेश में यह कहा गया था कि 6 महीने के अंदर सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाए। अब जब 6 महीने माफ कीजिए 6 महीने नहीं 6 हफ्ते कहा था। अब 6 हफ्तों के अंदर जब ये कहा गया था तो छात्रों में उम्मीद थी कि चयन बोर्ड 6 हफ्तों में नियुक्ति कर देगा, लेकिन ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। और इस आदेश की जो टाइमलाइन है वो भी खत्म हो गई है, क्योंकि 14 अक्टूबर तक का समय दिया गया था। आज आपके सामने 15 अक्टूबर हो जाती है और टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा और इंतजार बढ़ गया है। अब सदस्य कब तक देखने के लिए मिलेंगे उसी के संबंध में जानकारी यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाती है। ऊपर लिखा हुआ है कि डेडलाइन पर खड़े नहीं उतरे और भर्ती फंसी। मामला क्या है,
4895 पदों पर भर्ती का। यहाँ पे पदों की संख्या आपको थोड़ी ज़्यादा दिख रही होगी, उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 4163 पदों पर टीजीटी पीजीटी की भर्ती निकाली गई है। इसके अलावा 632 पदों पर प्रधानाचार्य की भर्ती भी है, जो कि पहले से ही लटकी हुई है। लेकिन ये दोनों भर्तियां क्यों लटकी हुई हैं, इसके पीछे चयन बोर्ड का मानना है कि हमारे पास सदस्य नहीं है और जब तक सदस्य नहीं आ जाते हम इस भर्ती को नहीं करवा सकते। कुछ अभ्यर्थी इसको लेकर हाईकोर्ट चले गए थे, जहां पर हाईकोर्ट के माध्यम से निर्देश दिए गए थे कि भाई जो सदस्यों की नियुक्ति करनी है उनको 6 सप्ताह के अंदर कर लिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी चयन बोर्ड के अंदर नए सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई। सचिव ने कहा था कि हम 6 हफ्तों के अंदर नियुक्ति कर देंगे, लेकिन आगे क्या कहते हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्य न होने के कारण टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य के 4895 पदों पर भर्ती फंसी हुई है। दीपक कुमार अग्रवाल के मामले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 29 अगस्त को हाईकोर्ट में कहा था कि 6 सप्ताह के अंदर सदस्यों की चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस हिसाब से 14 अक्टूबर को सदस्य मिल जाने चाहिए थे, लेकिन डेडलाइन बीत जाने के बावजूद भी चयन नहीं हो सका है। यही स्थिति है जब चयन को लेकर चयन बोर्ड में 8 अप्रैल से सदस्य नहीं है। सदस्य की अगर बात करें, सभी के सभी 10 पद खाली हैं। अध्यक्ष BS कुमार रूटीन में काम ही देख रहे हैं। इसी का नतीजा ये है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर आवेदन लेने के 4 महीने के बाद भी परीक्षा की तारीखें घोषित नहीं हो सकी हैं। टीजीटी पीजीटी को लेकर 16 जून तक आप सभी जानते हैं आवेदन मांगे गए थे। 632 पदों के लिए प्रधानाचार्य भर्ती 2013 में शुरू हुई थी, लेकिन अभी भी ये मामला लंबित है। तो वहीं दूसरी तरफ आप जानते हैं कि एक और मामला देखने के लिए मिला था टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर, और टीजीटी पीजीटी 2021 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बदौलत इस भर्ती को 6 से 7 महीने में रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया था। कोर्ट का कड़ा रुख देखकर 6 माह में पूरी कर ली गई थी भर्ती। जो चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी 2022 के 4163 पदों पर आवेदन लेने के 4 महीने बाद भी परीक्षा की तारीख नहीं घोषित कराए, उसी ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद टीजीटी पीजीटी 2021 15,198 पदों भर्ती के आवेदन लेने के 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी थी। चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी पिछले साल 20 मई 2021 तक आवेदन लिए थे, और उसके बाद में इसकी जो परीक्षा है वो 31 अक्टूबर तक सभी पदों पर अंतिम परिणाम घोषित करके यहाँ से कार्यवाही को समाप्त कर दिया था। और आज का समय ये है कि सब कुछ हो जाने के बाद अभी तक परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी नए सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है, जो कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अभी तक सदस्य नहीं आए हैं। अब आगे कब तक आएंगे इसको लेकर ही मैंने आप सभी को बताया था कि सदस्य आने की जो संभावना है वो इस महीने के लास्ट तक है, जो शासन के माध्यम से जानकारी दी गई है। अगर इस महीने के लास्ट में सदस्य आ जाते हैं तो परीक्षा जनवरी में करवा ली जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 19,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर आदेश जारी के बारे में। इसको लेकर कल देर रात को ही मैंने एक वीडियो बनाया था, जब आप सभी के सामने एक जानकारी दी थी। एक बार फिर से इसको लेकर जानकारी देखने के लिए मिलती है, और ये मामला भी संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले पर उच्च न्यायालय के जज की कठोर टिप्पणी देखने के लिए मिलती है। उनका कहना है कि नौकरी दीजिए वरना हम फैसला करेंगे। 6,800 नहीं 19,000 पदों पर घोटाला हुआ है। देखने के लिए मिलता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आरक्षण घोटाले मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में बहस देखने के लिए मिली। अभ्यर्थी की तरफ से जो वकील वहाँ मौजूद थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो आरक्षण मिलना चाहिए था 27%, 21%, लेकिन उसकी जगह पे जो आरक्षण दिया गया वो 3.80 और 16.2% आरक्षण देखने के लिए मिलता है। इस तरीके से कुल 19,000 सीटों का घोटाला देखने के लिए मिला है। इन तमाम मुद्दों को लेकर बहुत सारी जानकारी मैंने कल भी आप सभी को दी थी, उसी से संबंधित जानकारियाँ यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। अब मामला क्या है वो आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की सूची जारी की गई थी। जब ये 6,800 की सूची जारी हुई थी, सरकार ने कहा था कि विसंगति हुई है, उसको दूर करने के लिए उन्होंने यहाँ पे सूची को जारी कर दिया। लेकिन उसके बाद अभ्यर्थी कोर्ट चले गए, उन्होंने कहा कि 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है और हमें 19,000 सीटें ही मिलनी चाहिए।
इसी के संबंध में अगली जो सुनवाई है वो आपको देखने के लिए मिलेगी 19 अक्टूबर 2022 को। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कोर्ट के माध्यम से कहा तो गया है कि हम न्याय करेंगे, लेकिन वो न्याय कब तक करेंगे ये महत्वपूर्ण है। और उसी के आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती का जो भविष्य वो लटका हुआ है कि इसके अंदर 19,000 पदों पर या फिर 6,800 पदों पर कैसे ये जो नियुक्तियाँ हैं वो दी जाएंगी, क्योंकि पद जोड़ने को लेकर हाईकोर्ट ने पहले भी मना किया था। जो भी अपडेट होगी लगातार आप सभी को मिलती रहेगी। बात कर लेते हैं अपनी अंतिम अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 63.86% अभ्यर्थियों ने दिया RO की टाइपिंग टेस्ट। RO को लेकर 354 पदों पर भर्ती हो रही है। उसी के संबंध में 1995 अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। नीचे लिखा हुआ है कि कौन कौन से अभ्यर्थी क्या क्या देखने के लिए मिला। इसके अलावा विभागीय परीक्षाओं की अगर बात करें 10 नवंबर से देखने के लिए मिलेगी। इसको लेकर भी रात को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था मैंने आप सभी को बता दिया था। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।